विभाग शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कोविड काल चल रहा है और बिना सुरक्षा के जान का खतरा है। फिर भी जमीन और पैसों के लालच का वायरस लोगों को परेशान कर रहा है। ताजा उदाहरण है शहडोल जिले के स्थानीय निवासी सुवर्ण मिश्रा का मामला। आज वह हमारे सामने उपस्थित हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के। आखिर उनकी क्या समस्या है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी भी, क्या नाम है आपका? सुवर्ण प्रसाद मिश्रा। ये क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको, क्या समस्या जा रही है? मेरे को प्रॉब्लम ये जा रही है कि मैंने 2018 में जो नया आरटीओ ऑफिस ग्राम हर्री में बना हुआ है बुढ़ार रोड में, मैंने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है। ज़मीन खरीद के विधिवत मैंने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री के बाद उसकी ऋण पुस्तिका बनवाई। ऋण पुस्तिका बनने के बाद मैंने उसका सीमांकन करवाया। सीमांकन के पश्चात मुझे आरआई पटवारी के द्वारा जहाँ पे इस पार्ट बताया गया, मैंने वहाँ पर अपना मकान एवं दुकान का निर्माण किया। मेरे पूरे मकान एवं दुकान का निर्माण का कार्य जब से चल रहा था, तब से वहाँ पर के स्थानीय नेता हैं भूपेंद्र मिश्रा, जो सोहागपुर ब्लॉक के जनपद उपाध्यक्ष हैं। वो हर्री गांव के ही रहने वाले हैं और उनकी सोच ये है कि जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए, किसी भी प्रकार के कोई ज़मीन संबंधी काम करे, तो पहले हमको यहाँ का गुंडा टैक्स दे, उसके बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य करे। मेरे दुकान बनने तक लगभग 2 वर्ष लगे मुझे दुकान वगैरह बनाने में। उन 2 वर्षों में ये मुझसे मेरे से यहाँ वहाँ से पैसों की मांग कर रहे थे, गुंडा टैक्स वसूलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने इनको नहीं दिया। जब मैंने इनको नहीं दिया तो मेरी दुकानें वगैरह जब पूरी बन गई, मैं वहाँ पर बैठ के आरटीओ ऑफिस के ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन फीस टैग जो कटते हैं, उनका काम करता हूँ। उससे 1500 रुपये की पूंजी एकत्रित करके अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ। फालतू किसी से उलझना पसंद नहीं करता मैं, इसलिए मैं इतने समय तक इनके बातों को सहन करता रहा। हद तब हो गई जब परेशान किया जा रहा है आपको? ये मेरे को परेशान कर रहे हैं लगभग 2018 से ही, 2018 जब से मैंने ज़मीन लिया है। अच्छा, और आपने दुकानें कब खरीद बनाई? दुकानें मेरी कंप्लीट हुई हैं अभी लगभग 2-3-4 महीने पहले। पुलिस अधीक्षक साहब, इस थाना प्रभारी महोदय या कलेक्टर साहब को आपने इस चीज के बारे में जानकारी दी है? मैंने कलेक्टर साहब को मौखिक तौर पे इसकी जानकारी दी है। जिस समय ये शहर में भू माफियाओं के खिलाफ, रेता माफियाओं के खिलाफ, कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तो ये लोग सब मिलके षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर रहे थे कि ये माफियाओं के साथ इसका नाम जोड़ दिया जाए तो माफियाओं का नुकसान हो, जैसे उनका बना बनाया घर या मकान उनका गिरा दिया गया प्रशासन के द्वारा, उसी में मुझे शामिल करके मेरे को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा दी जाए। तो इस प्रकार की घटना की आपने अभी तक पुलिस अधीक्षक साहब को शिकायत नहीं की? मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत नहीं की है। ये सोच के मैंने शिकायत नहीं किया कि मैं थोड़ा सा भयभीत भी था और डरा हुआ भी था कि अगर शिकायत करता हूं तो कहीं प्रशासन उसका मेरे ऊपर नाजायज दबाव न डाले, या मेरे को जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ और लोगों के साथ हो रही हैं, कहीं उसी के लपेटे में मैं भी नहीं आ जाऊँ। नहीं, मैं तो बहुत छोटे अहदे का व्यक्ति हूँ, मैं दोबारा किस तरह कैसे ये सब किया हूँ, कैसे उभर पाऊँगा? अच्छा, तो आगे अगला स्टेप आपका क्या होगा इसमें? मेरा अगला स्टेप कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ प्रशासन से यही चाहता हूं कि मेरे को जो इस तरह है भूपेंद्र मिश्रा के द्वारा परेशान करके, और उन्हीं का एक आदमी है आरआई भी है राजस्व विभाग में, जिनका नाम है भास्कर दत्त गौतम, उनकी पोस्टिंग जब से यहाँ पर हुई है लगभग 6 महीने पहले से, तब से मुझे और भी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। भास्कर गौतम के द्वारा स्पष्ट मुझे ये बोला जा रहा है कि आपने शासकीय ज़मीन पर निर्माण कार्य कर लिया है, आपका मकान गिर जाएगा, आप हमें इतना पैसा दो। तो भूपेंद्र मिश्रा, आरआई भास्कर गौतम एवं भूपेंद्र के द्वारा 2 पत्रकारों को मेरे पास भेजा गया, जिन पत्रकारों से मुझे 1 लाख रुपए की डिमांड रखी गई। 1 लाख रुपए से बात आते आते 50,000 तक में आई कि 50,000 आप दे दो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि भूपेंद्र मिश्रा अपने घर में बिठा के पत्रकारों के साथ मेरी मीटिंग करवाए। मैंने उनको ना पैसा देने से मना किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप लोग मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ उसके बाद भी बात नहीं बनी तो भूपेंद्र मेरे से कि चलो आप क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य किए हो तो आप निर्माण कार्य के लिए पंचायत की कुछ रसीद वगैरह के नाम से कि पंचायत की आप रसीद कटवा लो, पंचायत का टैक्स दे दो। 5,000 रुपया मेरे से भूपेंद्र ने लिया और 5,000 रुपये मेरे से राजस्व निरीक्षक भास्कर गौतम ने भी लिया। मैंने उनको वो भी दिया कि चलिए मानवता के कारण कि आदमी किसी से उलझना ना पसंद करे, ना उलझे, क्योंकि इतना आज के समय में इस महंगाई में आदमी किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता है 2-2 रुपये इकट्ठे करके। ऊपर से साथ में कोरोना काल भी लगा हुआ है। इस कोरोना काल में आदमी कैसे जीवन यापन कर रहा है, ये जिसके ऊपर बीत रही है वो ही समझ पा रहा है। जब इसी विषय में
जनपद उपाध्यक्ष भूपेन मिश्रा जी से फोन द्वारा चर्चा की गई और इस विषय के बारे में बतलाया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सुवर्ण मिश्रा से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है और उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। मैं सुवर्ण मिश्रा को बस इतना ही जानता हूं कि उनके द्वारा मेरे गांव में दुकानें बनाई गई हैं एवं शासकीय जमीन पे कब्जा भी किया गया है। मामला तो यह आरोप और प्रत्यारोप का है, आगे क्या होता है यह न्यायालय फैसला करेगा। और इसी में प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय तहसीलदार द्वारा 248 के तहत नोटिस सुवर्ण मिश्रा जी को दिया गया है, जिसके विरुद्ध सुवर्ण मिश्रा ने माननीय न्यायालय में सिविल सूट भी दायर करके रखा हुआ है। विभाग शक्ति में देखते रहिएगा इन सब आरोपों की सच्चाई क्या है, क्या न्यायालय इसमें फैसला करता है। जुड़े रहिएगा विभाग शक्ति के साथ। धन्यवाद।